जरा सोचिए, पूरी दुनिया की हर पांचवी सांस जिस जंगल से आती है, उसका 90% हिस्सा आज भी इंसानों की पहुंच से दूर है। ये सिर्फ पेड़ पौधों का घर नहीं है, ये एक रहस्यमयी तिजोरी है। सोने के खोए हुए शहर एल डोराडो से लेकर ऐसे खूंखार जीव जिनकी कहानियां विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर देती हैं, और कुछ ऐसी चीजें जो शायद हमारी दुनिया की हैं ही नहीं। क्या आप तैयार हैं अमेज़न के सबसे गहरे और अनसुलझे राज जानने के लिए? तो चलिए शुरुआत करते हैं। जब हम दुनिया के सबसे बड़े वर्षवन की बात करते हैं तो एक ही नाम जहन में आता है, अमेज़न। ये एक ऐसी जगह है जो इतनी विशाल है कि इसके कई रहस्यों आज भी दुनिया की नजरों से ओझल हैं। जरा सोचिए, अमेज़न के पेड़ों की जो छत है वह इतनी घनी है कि जब बारिश होती है तो पानी की बूंदों को पत्तों से छनते छनते जमीन तक पहुंचने में करीब 10 मिनट लग जाते हैं। यही घनापन है जो इसके अनगिनत राजों को दुनिया से छिपा कर रखता है। तो फिर सवाल यही उठता है कि आखिर इस घनी चादर के नीचे छिपा क्या है? कौन सी कहानियां, कौन से जीव और कौन से खजाने हैं जो आज भी खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं? ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि अमेज़न का आकार और इसका महत्व कितना ज्यादा है, जो इसे वाकई अपने आप में एक अलग दुनिया बना देता है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। पूरी दुनिया की 20% ऑक्सीजन, जी हाँ, 20% अकेले अमेज़न के जंगल से ही आती है। मतलब हम जो हर पांचवी सांस लेते हैं ना, वह एक तरह से इसी जंगल की देन है। और यहाँ सिर्फ पेड़ ही नहीं है, यहाँ 40,000 से ज्यादा तरह के पौधे, 2200 से ज्यादा जानवरों की प्रजातियां और 1300 से ज्यादा किस्म के पक्षी रहते हैं। यह सिर्फ एक जंगल नहीं, बल्कि जिंदगी का एक जीता जागता धड़कता हुआ महासागर है। अब बात करते हैं यहाँ के कुछ मशहूर और रहस्यमयी जीवों की। इनकी कहानियां ऐसी हैं जो विज्ञान और स्थानीय लोग कथाओं के बीच की लकीर को बिल्कुल धुंधला कर देती हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले है हरा एनाकोंडा, दुनिया का सबसे बड़ा सांप। विज्ञान कहता है कि यह 30 फीट तक लंबा हो सकता है, लेकिन वहां के स्थानीय लोगों का मानना है कि उन्होंने इससे भी बड़े 40 फीट के एनाकोंडा देखे हैं। यह पानी में ऐसे छिपकर इंतजार करता है कि पल भर में अपने शिकार को जकड़ लेता है। अब जरा गुलाबी डॉल्फिन के बारे में सुनिए। स्थानीय कहानियों के हिसाब से यह सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि एक जादुई जीव है। ऐसा कहा जाता है कि रात के अंधेरे में यह इंसान का रूप धर सकता है और जंगल में घूम सकता है। और मजे की बात यह है कि विज्ञान भी आज तक पक्के तौर पर यह नहीं बता पाया है कि इस डॉल्फिन का रंग गुलाबी क्यों होता है। कुछ थ्योरी जरूर हैं, लेकिन पूरी सच्चाई वह आज भी एक रहस्य है। यह दिखाता है कि अमेज़न में कैसे मिथक और हकीकत एक दूसरे से मिल जाते हैं। अमेज़न की नदियों में एक ऐसा जीव है जिसे वहां के लोग इसी डरावने नाम से जानते हैं, नदी का भेड़िया। और यह कोई और नहीं बल्कि दुनिया की सबसे खतरनाक मछलियों में से एक पिराना है। पिराना अपने रेजर जैसे तेज दांतों और झुंड में हमला करने की आदत के लिए जानी जाती है। जब इनका पूरा झुंड एक साथ हमला करता है तो वह मिनटों में एक बड़े जानवर को भी सिर्फ हड्डियों के ढांचे में बदल सकता है। इसलिए इन्हें नदी के सबसे खूंखार शिकारियों में गिना जाता है। लेकिन अमेज़न का खतरा सिर्फ बड़े जानवरों तक ही सीमित नहीं है। यहाँ कुछ बहुत छोटे जीव और कुछ इंसानी खतरे भी हैं जो कभी-कभी कहीं ज्यादा डरावने साबित हो सकते हैं। मिलिए बॉलेट एंट से। इसका यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि कहते हैं कि इसके काटने पर ठीक वैसा ही दर्द होता है जैसे बंदूक की गोली लगने पर होता है, और यह दर्द घंटों तक बना रहता है। कुछ आदिवासी जनजातियों में तो अपनी मर्दानगी साबित करने की रस्मों में इस चींटी का इस्तेमाल किया जाता है, और यह है कैंडिरू, जिसे वैम्पायर मछली भी कहते हैं। यह छोटी सी मछली खून पीकर जिंदा रहती है, और अपनी इसी आदत की वजह से यह अमेज़न के सबसे खौफनाक जीवों में से एक बन गई है। यह इंसानी शरीर में भी घुसकर गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। जंगल के इन खतरों के अलावा यहाँ कुछ ऐसे इंसानी समूह भी हैं जो खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य हैं अमेज़न की अज्ञात गहराइयों में। आज भी कुछ ऐसी आदिवासी जनजातियां रहती हैं जिनका हमारी, आपकी इस बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। वे पूरी तरह से अलग थलग अपनी ही दुनिया में जीते हैं। और सबसे अहम बात,
वे बाहरी लोगों को अपने इलाके में घुसने नहीं देते। जिसने भी उनसे संपर्क करने की कोशिश की, वह अक्सर वापस नहीं लौटा। उनकी दुनिया आज भी हम सब के लिए एक पहेली है। तो जानवरों और जनजातियों से आगे बढ़कर अब अमेज़न के उन रहस्यों की बात करते हैं जो इनसे भी बढ़े हैं, यानी खोए हुए शहरों की वो कहानियां और हैरान कर देने वाले वो प्राकृतिक चमत्कार। और इन मिथकों में सबसे मशहूर है एल डोराडो की कहानी, यानी सोने का वह खोया हुआ शहर। कहते हैं कि यहाँ का राजा इतना अमीर था कि वह सोने की धूल से नहाता था। सदियों से न जाने कितने खोजकर्ताओं ने इसे ढूंढने के लिए अपनी जान दांव पर लगाई है, लेकिन यह शहर आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। लेकिन अमेज़न में सिर्फ मिथक ही नहीं, कुछ हैरान कर देने वाले प्राकृतिक चमत्कार भी हैं, जिसे मीटिंग ऑफ द वाटर्स कहते हैं। यहाँ दो बड़ी नदियां, रियो नीग्रो और अमेज़न, एक दूसरे के साथ साथ मीलों तक बहती हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि उनका पानी आपस में मिलता नहीं। ऐसा उनके तापमान और घनत्व में फर्क की वजह से होता है, जो एक अद्भुत नजारा बनाता है। चलिए अब अमेज़न के सबसे अजीब और अनसुलझे रहस्य की ओर बढ़ते हैं। एक ऐसा रहस्य जो शायद इस दुनिया का है ही नहीं। अमेज़न के ऊपर आकाश में अजीबोगरीब चमकती लाइट्स और यूएफओ की खबरें दशकों से आ रही हैं। मामला इतना बढ़ गया था कि 1977 में ब्राजील की एयर फोर्स ने ऑपरेशन प्लाटो नाम से एक जांच तक शुरू की थी। हालांकि इस ऑपरेशन की रिपोर्ट को बाद में सीक्रेट कर दिया गया, लेकिन इसने सिर्फ अटकलों को और हवा दी कि क्या वाकई जंगल की गहराइयों में हमारी दुनिया से परे कोई और रहस्य छिपा है। अमेज़न का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी ऐसा है जहां इंसानी कदम नहीं पहुंचे हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर खोजे हुए हिस्सों में इतने सारे रहस्यों का सामना किया जा चुका है, तो उन अछूए इलाकों में और क्या-क्या छिपा हो सकता है। 40 फीट का एनाकोंडा, गुलाबी डॉल्फिन का इंसानी रूप और जंगल के ऊपर उड़ती यूएफओ लाइट्स। हमने आज अमेज़न के कुछ सबसे बड़े राजों की पर्दाफाश किया, लेकिन जैसा कि हमने कहा, इस विशाल जंगल का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी अनछुआ है। आपको क्या लगता है, उन अनखोजे इलाकों में सबसे बड़ा रहस्य क्या छिपा होगा? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर आपको भी इस तरह के रहस्यमय किस्से सुनना पसंद है, तो कैसा सेंट्रल को अभी सब्सक्राइब करें। आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें ऐसे ही नए और अनसुने राजों को ढूंढने की हिम्मत देती है। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए किस्से के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।